ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हम लोग ऊपर आरती में आने में लेट कैसे हो गए थे दोनों लोग? अच्छा, श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 39। तुम लोग इतना पीछे क्यों बैठे थे? अगली जगह गए थे। स्कूल की पुरानी आदतों को छोड़ दो, बैक बेंचर नहीं बनना है। आगे आओ अभी। ग्रीवायाम जन लोको अस्य तपोलोकस्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनः। ग्रीवायां जनलोको अस्य तपोलोकस्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनः। ग्रीवायां जनलोको अस्य तपोलोकस्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनः। अनुवाद। भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश स्वरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हाँ भाई, 14 लोग कल बताए थे, कौन कौन से 14 लोग? पाताल, सत्यलोक, वेरी गुड।
तुम कौन से लोक पर रहता है? पृथ्वी लोक, भूलोक। 3 हो गए, 14 में से 3 बताए, बाकी तुम बताओ भाई। सूतर लोक, वेरी गुड। और 4 हो गए। हम्म। तुम लोग भी थोड़ा पेन डायरी लेकर के लिख लिया करो, है कि नहीं? जैसे गमछे की जरूरत है तो गमछा मांग लेते हैं हम, प्रसाद की जरूरत है तो प्रसाद मांग लेते हैं, नहाने की जरूरत होती है तो पानी मांग लेते हैं, पानी नहीं आ रहा है कि नहीं? हम जगह भूल जाते हैं तो लोकेशन मांग लेते हैं, भाई जगह पर पहुंचना है हमें, लोकेशन भेज दो, है कि नहीं? ऐसे ही थोड़ा डायरी और पेन भी मांग लेना चाहिए, और मांग करके रोज नोट करना चाहिए, सब हमारे भले के लिए। हाँ जी बताइए, 14 लोग कौन कौन से हैं? नीचे मत देखिए, नीचे मत देखिए। पहले पहले गिनती करके बताओ ऐसे, अतल, वितल, बोल, अतल। हाँ नीचे वाले ही बताइए। हाँ, अतल तो हो गया वो तो, 6 ही हुए। 3, 4। हम्म। हाँ, तलातल इस बार बोला है। हाँ, भूर्भुवस्व। फिर, हाँ, सर खोजाले, ब्रह्मा जी यहाँ तक खत्म। ऊपर के 7 लोग होते हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक। नीचे के 7 लोग होते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 14 लोकों का एक ब्रह्मांड बनता है, 14 लोकों का मिला करके एक ब्रह्मांड बनता है, एक अंडे की तरह होता है, ये ब्रह्म अंड कहते हैं इसको। अंडे के अंदर 14 लोक होते हैं एक प्रकार से। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं जो भगवान के रोम कूपों से भगवान विष्णु के संसार में निकलते हैं और कारण समुद्र में तैरते रहते हैं। हम सभी इन ब्रह्मांडों में, जो कि स्वभाव से नश्वर है, इनमें प्रलय होती रहती है, लेकिन हम अपने आप में देखें तो हमारा स्वभाव मरने का नहीं है। अगर हमारे स्वभाव में मरने का होता तो जो स्वभाव में होता है उसकी इच्छा होती है। जैसे हमारा सोने का स्वभाव है तो इच्छा हो जाती है कि नहीं? सोना पड़ जाता है। खाने का स्वभाव है तो खाने की इच्छा हो जाती है। कोई कहे मेरी इच्छा क्यों हो रही, बोले सब खा रहे हैं इसलिए। इसलिए नहीं, हम सबके अंदर स्वभाव है, इंद्रियां दी हैं भगवान ने, तो इंद्रियों का अपना अपना यूनिक उपयोग है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ये दर्शाता है कि मरना हमारा स्वभाव नहीं। ऐसे ही बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता, ये दर्शाता है कि बूढ़ा होना हमारा स्वभाव नहीं। माता अपने बच्चे को गर्भ में धारण करके कष्ट के साथ जन्म देना चाहती है क्या? नहीं चाहती, फिर भी जन्म देना पड़ता है। वो नहीं चाहती कि इतना बोझ उठाया जाए 9 महीने तक। जब माता ही नहीं चाहती तो माता के अंदर गर्भ में जाने वाले बच्चे की क्या हालत होती होगी? तो कोई भी बालक चाहता है क्या कि मैं गर्भ में जाऊं, कुत्ते के, गधे के, मनुष्य के, किसी भी माता के गर्भ में जाऊं और वहां से फिर मैं जन्म लूं? आसान है क्या?
कितनी बड़ी दुर्गति हो जाती है। इतना कष्ट मिलता है कि कई बार माँ के प्राण छूट जाते हैं और बच्चे भी मर जाते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए आजकल लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, भाई कुछ हो जाए तो तुम देख लेना। बहुत धर्म संकट से हम गुजरने वाले हैं, बहुत कष्ट के दौर से गुजरने वाले। टेंशन होता है कि नहीं होता है? सही सलामत हो जाए भाई, औलाद सही सलामत हो गया, सब हो गया, ठीक ठाक हो, तो इतना आसान नहीं है। ये सब चीजें, चार चीजें विशेष रूप से, जैसे बीमारी है, दूसरे को देखते हैं हम, तो बचपन में भले चाहें यार बुखार नहीं आया बहुत दिन से, और घर वालों ने पार्ले जी बिस्किट भी नहीं खिलाया, इसलिए घर वाले जब बीमार हो जाते तब सब चीजें ला ला के देते हैं। बेटा सेब खा ले, पपीता खा ले, दूध पी ले, मुनक्का खा ले, बिस्कुट खा ले, बड़ी बढ़िया सेवा करते हैं। लेकिन उस समय में बीमारी में स्वाद चला जाता है, वो खिलाते हैं लेकिन अच्छा कुछ नहीं लगता। और जब स्वाद आ जाता है तब मन में बचपन में इच्छा होती, पता नहीं आप लोगों ने कभी इच्छा की कि नहीं की, मैंने तो ऐसी इच्छा की कब मैं बीमार पड़ूंगा। और देखो ये भी मेरे जैसे, हाँ छुट्टी पड़ेगी, इसको तो छुट्टी की पड़ी रहती है, बस छुट्टी पड़ेगी। कई बार मन में ऐसा रहता था, लेकिन बड़े होने पर जब बीमारी के कष्टों को देखते हैं तो कोई नहीं चाहता कि यार मैं बीमार पड़ूं। ये हमारे स्वभाव में नहीं है। चार चीजें हैं: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा मतलब जरा, और बीमारी मतलब व्याधि। ये चार समस्याएं हम लोगों के साथ इस संसार में बनी रहती हैं। जो संसार की रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो संसार की कैसी समस्याएं हैं, वास्तविक समस्याएं हैं, जिनका समाधान इस संसार में नहीं है। क्यों? जो आदमी खुद मरने वाला है, क्या वो हमारी रक्षा कर सकता है? नहीं। तो संसारी मरने वाला है, तो उस संसार में हमारी रक्षा कैसे हो सकती? सारी सृष्टि ही समय आने पर नष्ट हो जाती है। जब सारी सृष्टि नश्वर है जिसमें हम रह रहे हैं, तो हम अपने को कैसे बचा सकते हैं? फिर क्या होगा? इस सारी सृष्टि में हमें घूमना पड़ेगा, कष्ट झेलने पड़ेंगे, जो कि दर्दनाक है। और इसका विचार करना चाहिए। सब लोग विचारवान होते नहीं। सब लोग भेड़ चाल की तरह जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही संसार जीते हैं। लेकिन कुछ लोग विचारवान बनते हैं, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यशाली जीव। कोई भाग्यवान जीव जो गुरु कृष्ण कृपा पाए, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज, उसको भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, जो इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। और कोई समाधान करने की ताकत संसार में नहीं। भगवान के अंदर ही वो सामर्थ्य है। इसलिए हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। कैसे? भक्ति के माध्यम से। ये बात हमें अपने चित्त में बहुत अच्छी तरह से बिठा करके विचार करना चाहिए, एक एक घटना का विचार करना चाहिए। एक बार हम पिताजी के साथ जा रहे थे, तो बाइक हम चला रहे थे, पिताजी पीछे बैठे हुए थे। उनका घुटने में दिक्कत हो गया था। तो मैं पिताजी को बोला, देखो समय कितना खतरनाक है, कैसे परिस्थितियों को बदल देता है। कोई समय था हम आपके पीछे बैठते थे और आप बाइक चलाते थे, और हम इतने छोटे थे कि हमारे पैर नीचे पैडल तक पहुंचते नहीं थे, और हम आपके पेट को भी नहीं पकड़ पाते थे, इतनी भी बाहें लंबी नहीं थी। आपके शर्ट को पकड़ लेते थे जैसे तैसे करके। अब दो बच्चे थे हम, बहन भाई। तो बड़ा मैं था तो मैं पीछे बैठता था, बहन आगे बैठती थी। शर्ट पकड़ में नहीं आ रही है तो आगे बैठ जाना चाहिए, लेकिन क्या करें अभी,
दोनों तो एक साथ बैठ नहीं सकते आगे, तो छोटी बहन को आगे बिठा लेते थे, और कभी हम अकेले रहते थे तो कभी हमें भी आगे बिठा लेते थे। लेकिन उस परिस्थिति में हम पीछे बैठते थे तो हमारे पैर नीचे पैडल तक पहुंचते नहीं थे, लटके रहते थे साइड में। एक समय वो था, और समय देखते देखते, ये थोड़े दिन पहले की तो घटना है, और समय देखते देखते बोले ऐसा हो गया कि आज आप पीछे बैठे हो और आपने भी हमारी शर्ट पकड़ी हुई है। कैसे समय बीत जाता है, जीवन कैसे बीत जाता है। ये संसार कितना दुख रूपा है, परिवर्तनशील है। तो पिताजी कहते ऐसा तो सबके साथ होता है। नई बात क्या है इसमें? ऐसा तो सबके साथ होता है, नई बात क्या है? अरे बुढ़ापा बड़ी तेजी से, बोले सबके साथ आता है, मरेंगे भी सब फिर, तो फिर खुशी खुशी मर जाना चाहिए, खुशी खुशी बुढ़ापे में प्रसन्न रहना चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं होता। जो समय आ रहा है, जो मौत का समय आ रहा है, वो कितना तड़पाने वाला है। हमारे सामने एक बकरी कट के लटक गई और दूसरी बकरी सोच रही सब कटेंगे, इसमें हमारे क्या, अभी घास खाते हैं आराम से। बकरी को फिर भी ये शोभा देता है कि वो घास खाए, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के ये हमें शोभा नहीं देता कि दूसरे लोग लटक रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, और हम घास खाने के आनंद में डूबे हुए हैं। हमारे दिमाग में घास घूम रही है, कसाई खाने पर पहुंच करके घास का चिंतन कर रहे हैं, और हमें रोके रखने के लिए घास भी डाल रहा है कसाई कि अगला नंबर तुम्हारा है, तुम भाग नहीं जाना कहीं, इसलिए घास खाते रहो। तो ये काल चक्र ऐसा ही खतरनाक है। एक कुत्ते को ये पता है कि वो पिछले जन्म में क्या था, और एक कुत्ते को ये पता है कि अगले जन्म में क्या बनने वाला है। पता है? नहीं। क्या पता कर सकता है कि अगले जन्म में क्या बनने वाला है वो? और हम मनुष्य शरीर में ये पता रखते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होने वाले हैं, कोई जानकारी। इसी का नाम अविद्या है। फिर एक कुत्ते में और हम में क्या अंतर रहा? हम भी इतना सही सोच पा रहे हैं कि हाँ भाई, हम सोहन मोहन प्रभु हैं। कौन है? कौन है? सोहन मोहन प्रभु। देखो, ये नहीं बोल रहा सोहन मोहन दास हूँ। सब लोग बोलते सोहन मोहन प्रभु, तो बोल रहा सोहन मोहन प्रभु। इसने ही बोल दिया सोहन मोहन प्रभु, अच्छी बात है। खुद भी बोल रहा सोहन मोहन प्रभु। नहीं बेटा, प्रभु तो बोल लगते, तू तो उसी का पक्ष लेगा, तेरा गुरु है वो। जैसे तू प्रभु मानता ही नहीं अपने आप को, मानता है कि नहीं? तो फिर जब मैं अपने आप को प्रभु मानता हूँ तो तू दास कैसे मान सकता है आसानी से? मेरी कुसंगति में आकर के कुछ तो असर होगा ना। हम सभी, जैसे हमारे राधा मोहन प्रभु हैं, कोई अता पता नहीं पिछले, हालांकि कुंडली देख लेता है दूसरों की, लेकिन तेरे को पता है पिछले जन्म में क्या था तुम? अगले जन्म में क्या बनने वाला है, कुछ पता है? अरे भक्त बन करके धाम में पार्षद बनने वाले हैं, इतना नहीं पता चला आज तक तेरे को? क्या भक्ति कर रहा है फिर तुम? गारंटी क्यों नहीं है? भक्ति में शक्ति नहीं है तो फिर किसकी गारंटी नहीं है? क्यों नहीं भक्ति कर पाएगा? मेरे ऊपर गारंटी नहीं तेरे को? तेरी ये हिम्मत कि तू भक्ति नहीं करेगा? गुरुदेव के ऊपर गारंटी नहीं है तेरे को? हाँ, प्रभुपा जी के ऊपर गारंटी नहीं है? फिर क्यों संदेह करते हो ऐसा? करनी पड़ेगी। और क्या बनने वाले हम लोग? पार्षद बनने वाले भगवान।
इतना तो जानकारी हो जाना चाहिए। अभी तो जानकारी नहीं है तो अज्ञानता है हमारे जीवन, अविद्या है। हम सब जानवर हैं एक प्रकार से। फिर मनुष्य शरीर जानवरों की तरह जीने के लिए नहीं, मनुष्य शरीर इस रहस्य को समझने के लिए मिला है, जो रहस्य समझना बहुत कठिन नहीं है। भागवतम जोर जोर से बोल करके, साधु संत लोग जोर जोर से बोल करके इस बात को बता रहे हैं। आदमी अपने आप को समझता बहुत होशियार है कैसा वो? कुत्ते बिल्ली गधा सुअर वृक्ष की तरह, कहाँ से आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कुछ अता पता नहीं, कुछ अता पता। हमसे अच्छे तो भरत महाराज थे, जो हिरण के शरीर में चले गए थे, और हिरण के शरीर में उनको याद था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और पछताने लगे, यार पहला वाला शरीर चूक गए हम, व्यर्थ में हमने हिरण से आसक्ति कर लिया और हिरण की याद में मरे और चूक गए उस मनुष्य शरीर को सफल बनने से। बड़ी मुश्किल से पिताजी ने शिक्षा दी थी। संसार में तो माता पिता ही आंख फोड़ने वाले होते हैं। कौन माँ बाप ये शिक्षा देता है कि बेटा नायम देह देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हताम बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्ध समाद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। वो तो ऋषभ देव थे, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को बड़ा प्यार से समझाया, कहा मेरे प्यारे पुत्रों, ये जो शरीर है ये मलभोजी कुत्ते की तरह जीने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या कहते हैं मन माने ढंग से कष्ट उठाना, उसे तपस्या नहीं कहते। कुछ नियमों के अंतर्गत जीवन को जीना, इसे तपस्या कहते हैं। नियमित जीवन जीना, जीवन में कुछ नियम कानून होना बहुत जरूरी है हमारे भले के लिए। किसी दूसरे की प्रसन्नता के लिए नियम कानून नहीं दिए जाते। अगर चौराहे पर रेड सिग्नल का नियम है भाई रुक जाओ, हरे सिग्नल का नियम है भाई चले जाओ, येलो सिग्नल का नियम है कि भाई अभी ग्रीन सिग्नल होने वाला है सावधान हो जाओ, अगर ये सिग्नल्स हटा दिए जाएं तो लोगों का टेंशन कितना खत्म हो जाएगा ना। हाँ, टेंशन कितना खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे वो खुद ही खत्म हो जाएगा। आपस में ठोक ठाक देंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। टेंशन बढ़ने लग जिंदा रहेगा तब बढ़ेगा ना। जब मर जाएगा तो टेंशन कहाँ से बढ़ेगा उसका? हमेशा के लिए टेंशन खत्म। सुसाइड तो लोगों को टेंशन खत्म करने के लिए करना पड़ता है, वहां अपने आप हो जाता है। तो रेड सिग्नल हटवा देने चाहिए फिर, ये नियम हटा देने चाहिए फिर। हटा देने चाहिए क्या शिवम जी? तो नियम किस लिए बनाए गए हैं वो? सरकार सरकार लोगों को दुखी करना चाहती है। 1 मिनट रुको, कितना भी जरूरी काम है रुकना ही पड़ेगा, ऐसा दुख देने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं या समाज के भले के लिए नियम बनाए हैं? हम्म। ओहो, सरकार दुखी कर रही है। सरकार कहीं भी दुखी नहीं करना चाहती, लोग अपने कर्मों से खुद दुखी होते हैं। लोग देर से उठते हैं तो उनको जल्दी पड़ती है जाने की, समय से जल्दी निकल जाए तो फिर उनको दुख नहीं मिलेगा ऐसा।
ट्रैफिक जाम नहीं होगा। एक बार एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थी रहते थे। तो हॉस्टल में नियमों की लिस्ट लगी हुई थी। हॉस्टल से इतने बजे बाहर जाएंगे, इतने बजे तक किसी भी हालत में अंदर आना होगा, बच्चे लोगों को चप्पल जूते कमरे के बाहर रखने होंगे, कमरे की साज सज्जा ऐसी होनी चाहिए, बीच बीच में चेकिंग की जाएगी, कोई टेप रिकॉर्डर बहुत ऊंची आवाज में नहीं बजाएगा, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक कमरे में इतने ही बच्चे रहेंगे, इतने बजे सो जाएंगे सारे लोग, लाइट ऑफ हो जाएंगी, इतने बजे तक सब लोगों ने भोजन करने आ जाना है, इतने बजे सब लोगों ने अपनी साफ सफाई कर लेनी है। ऐसे कुछ नियम कानून की लिस्ट लगी रहती है। तो कुछ लोग नियमों से दुखी हो गए, जैसे शिवम जी जैसे लोग नियमों से दुखी हो गए, दुखी कर दिया इन नियमों ने। तो उन लोगों ने एक गुट बनाया। उन्होंने गोविंद को भी साथ में ले लिया और कपिल मुनि जी को भी साथ में ले लिया और इनको भी साथ में ले लिया। ये चार लोग इकट्ठे होकर के इन लोगों ने बाहर कमरा ले लिया। कोई नियम कानून नहीं, आजादी से जीवन जिएंगे। और जब बाहर कमरा ले लिया तो वहां जूते चप्पल चार लोग थे तो एक साथ एक कमरे में तो घुसेंगे नहीं, दो कमरे ले लिए चार लोगों ने। तो दो कमरे ले लिए तो किसी भी प्रकार का नियम नहीं था। तो कपिल मुनि, उनको तो नींद प्यारी थी तो वो तो सो गए, और शिवम जी को गीत सुनना पसंद था तो उन्होंने अपना टेप रिकॉर्डर बजाना चालू कर दिया और टेप में पूरा डीजे वाले ऐसे गाने बजाए बड़े स्वर में कि कपिल देव परेशान हो गए कि यार ये तो सोने ही नहीं दे रहा है। लेकिन अब कोई नियम तो बैठ के बना नहीं सकते थे। तो जिस समय फिर आखिर में कितना आदमी बजाएगा, शिवम जी सो गए बंद करके, तब उस समय कपिल जी उठ गए और फिर कपिल जी ने टेप बजाना चालू कर दिया। फिर इतना खतरनाक टेप बजाया कि शिवम जी लाल लाल आंखों से घूर के देख रहे और कपिल जी के खबरदार कोई नियम नहीं अपने यहाँ बोल नहीं सकते तुम। बड़े दुखी हो गए। फिर उन दोनों को सुन करके जो तीसरा व्यक्ति था गोविंद जी, वो भी दुखी हो रहे हैं, यार ये लोग एक दूसरे को तनातनी कर रहे हैं। और शिवम जी कह रहे तू मेरा साथ दे, चल मेरे साथ, तू मेरा रूम पार्टनर है। तो वो कहता मेरा भी रूम पार्टनर कम नहीं है। तो कपिल जी अपने रूम पार्टनर को, फिर दोनों में एकदम से भिड़ंत होने लगी। बोले अरे यार भिड़ो मत। तो हिमांशु प्रभु के मित्र थे हेमराज जी, तो आपस में चर्चा करने लगे। हिमांशु जी कैसे ऐसे यार ये लोग भिड़ रहे हैं आपस में। तो हेमराज जी के बोले भिड़ो मत, एक नियम बना लो, एक ही नियम बनाओ बस, रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कोई टेप नहीं बजाएगा। सब सहमत है, बोले हाँ सब सहमत है, भिड़ने से क्या होगा, इतना सा नियम बना लो, बस एक ही तो नियम बनाना है। तो तैयार हो गया नियम की एक नियमावली में, हाँ चार्ट लग के ऊपर एक नियम बड़े अक्षरों में लिख दिया। फिर क्या हुआ, गोविंद जी गए हिमांशु प्रभु के कमरे में। तो गोविंद जी ने बढ़िया जूते पहने हुए थे और वो वॉकिंग करके आए थे सुबह सुबह, कमरे में घुस गए और वॉकिंग करते समय उन्होंने कहीं कुत्ते की उसका केक काटा था। उनको ध्यान ही नहीं था कि कहीं केक कट गया है पैर से। तो किसी सुअर का बर्थडे केक था वो, सुअर तो केक को खाते हैं ना, कुत्ते ने सप्लाई किया था तो सुअर से पहले यही काट के आ गए। पाया नहीं वो अलग बात थी, लेकिन केक काट दिया इन्होंने
और पहुंच गए कमरे में तो कह रहा बदबू आ रही है कहीं से। कपिल मुनि जी कह रहे हैं बदबू आ रही है कहीं से। बोले ऐसे कैसे बदबू आ रही है? देखो 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 देखो, पता चला अरे ये जूता पहन करके आए और जूते का छाप पड़ा हुआ है यहाँ। वो चले गए तब तक गोविंद जी, सामने कुछ बोले नहीं। इन्होंने सोचा अच्छा बेटा तुमने तो सूखा काटा, मैं गीला काट करके लाऊंगा आप। गए जानबूझकर गीला केक काटा उन्होंने, जा करके दूसरे के कमरे में फिर घुसे कपिल मुनि जी। और कपिल मुनि जी इतने पे ही नहीं रुके, बेड के ऊपर जूते के साथ बैठ गए आराम से। बोले जूता उतारने का नियम नहीं है, आप नहीं बोल सकते हमको कुछ भी। और फिर आपस में तनातनी हो गई, तूने मेरे बेड को गंदा कर दिया, अब देख मैं तेरे बेड का क्या हाल करता हूँ। होता है ना साहब। तो आपस में इस मुद्दे पर भी तनातनी होगी, तो फिर दूसरा नियम बनाया गया। भाई नियम बनाते हम लोग मिलके, लड़ो मत। हेमराज जी ने सलाह दिया एक नियम बना लो कि कोई जूता लेके कमरे में नहीं जाएगा, जूते कहाँ रहेंगे, कमरे से बाहर नहीं। ठीक है साहब, दूसरा नियम लगाएं कैसे? पहले ही नियम को बड़े अक्षरों से लिखा गया था। बोले थोड़े अक्षर छोटे कर लो, ये दो नियम एक साथ ही आ जाए, अलग अलग क्या लिखना। तो नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 क्या था? 9 से 6 बजे तक टेप नहीं बजाएगा कोई। और नंबर 2 क्या था? बाहर जूते चप्पल सब बाहर रहेंगे। ये नियम बना दिया। एक दिन गोविंद जी गहरी नींद में सो रहे थे, तो एक दिन मंगल आरती का मन कर गया कपिल जी का, तो उन्होंने सोचा इसका भी भला करते हैं। तो ठक 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 दरवाजा पीटने लगे उसका। उठ, उठता क्यों नहीं है? तू मेरा मित्र है, हम साथ में आए थे वहां से, धाम भी साथ में जाएंगे। तो वो बेचारा दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब ये तो मंगल आरती जाने लग गया। तो शिवम जी गए, बोले रात को 9 बजे दरवाजा खटखटाने लग गए, क्योंकि वो जल्दी सोने लग गया। तो उन्होंने रात को दरवाजा खटखटा दिया। बोले क्यों खटा? बोले 9 से 12 मूवी देखेंगे हम। चल साथ में आए थे हम, साथ में जाकर के मूवी देखेंगे रात को। आपस में तनातनी होगी, तू मूवी देख मैं मंगल आरती जाऊंगा। बोले नहीं ऐसे लड़ो मत। हेमराज जी बोले एक नियम बना लो, रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक सोने का। 3 बजे के बाद ये खटखटा सकता, लेकिन तुम 9 बजे मत खटखटाना, क्योंकि मंगल आरती करना अच्छी बात है, मूवी देख करके समय का नाश करना बुरी बात है, अच्छी बात। तो एक तीसरा नियम बना, 9 से 3:30 4 बजे तक किसी भी हालत में कोई किसी का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। तो चौथा नियम भी डालना पड़ गया। वापस कहीं से भी आ रहे हो, जैसे हिमांशु घूम फिर के आ रहा था और वो रात को 11 बजे खटखटा रहा है, बोले वापस आना है तो 9 से पहले पहले आ जाना। तो चौथा नियम भी लिख दिया गया कि वापस इतने बजे आना है। हरे कृष्ण। ठीक ठीक, इनको प्रसाद दे दो भाई, कुछ माता जी को कुछ प्रसाद दे, पीछे ही ला करके रख दिया करो, जिससे वो लेके चले जाया करें। हाँ, तो इस प्रकार से चौथा नियम बन गया। अब केवल इतने पे ही बात नहीं रुकी, गोविंद जी चले गए प्रसाद पाने के लिए। जो भोजन बना था, एक कुक उन्होंने रखा हुआ था, चारों लोगों ने, उन्होंने क्या किया, पनीर पनीर सारा ले लिया और ग्रेवी ग्रेवी छोड़ दिया। बोले कपिल हिमांशु ये सब तो ऐसे ही दुबले पतले, इनको थोड़ी शरीर में इतना पनीर की जरूरत, तो ग्रेवी से एनर्जी ले लेंगे, मेरा शरीर थोड़ा ठीक ठाक है तो मेरे को पनीर चाहिए। इन्होंने पनीर मार दिया, तो घी में फ्राई हुई मिर्ची भी थी साथ में। उन्होंने देखा अच्छा बेटा तूने पनीर मार दिया, कपिल गया सारी मिर्ची खा लिया उसने। शिवम जी गए, तुम दोनों बहुत होशियार हो, शिवम जी ने तीसरे दिन जाकर के सारे पराठे साफ कर दिए।
और किसी ने केक ला करके दिया तो हिमांशु जी केक उड़ा दिए। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, और खाएगा केक, और खाएगा परांठा, खा ले मिर्ची, पनीर खा ले बेटा तू। ऐसे एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, लड़ने की स्थिति है। हेमराज जी बोले भैया लड़ो मत, नियम बना लो, अब साथ में प्रसाद पाया करें। तो एक और नियम बन गया, साथ में प्रसाद पाने। तो इस प्रकार से नियमों की लिस्ट चालू हो गई। संक्षेप में आप समझदार हैं, अब नियम क्या बताऊं। हॉस्टल में थे 25 नियम और इन लोगों के बन गए 30 नियम। तो एक दिन मेरे जैसा वार्डन वहां पहुंच गया, इनके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं देख के आते हैं जरा। धूर्त तो बच्चे हैं, आजादी का जीवन शैली जीना चाहते थे, देख करके आते तो देखो अरे बच्चों, घुसते ही देखा तो लिस्ट में 30 नियम थे। बोले तुम लोग और इतने अच्छे बन गए, 30 नियम लागू कर रखे तुम लोगों ने, हम लोग तो हॉस्टल से भी अच्छे बच्चे बन गए, ऐसा कैसे परिवर्तन आ गया। बोले मत पूछो। आपके आशीर्वाद से हेमराज प्रभु का सानिध्य मिला, इसलिए मरने से बच गए। नहीं तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, और बच गए तो आखिर में दया करके नियमावली क्रिएट हो गई। ये नियमावली का क्रिएट होना बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी। या तो उस नियमावली को हम सुन करके ही सीख लें, या अनुभव करके उसी स्तर पर आना होगा। क्यों? इवन डेड एलिमेंट्स, डेड एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सब चीजें भी हाइड्रो, सब केमिकल्स जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? एक 119 होने वाले, 120 भी हो गए सब, अब अराउंड 120 है। सारे के सारे एलिमेंट्स एक लॉ को फॉलो करते, उनको भी प्रकृति के अंतर्गत आजादी का अधिकार नहीं है, उनको भी नियमों का पालन करना पड़ता है। तो हम नियमों से परे कैसे रह सकते? अगर नियमों से परे होंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, किसी भी हालत में दंड भोगना पड़ेगा। और ये नियम हमारे भले के लिए बनाए हैं, हमारे भले के लिए। हम दुखी हो रहे हैं अपनी गंदी बुद्धि के कारण। हम बुद्धि का अगर थोड़ा विकास कर लें तो हमें पता चले तपो दिव्यम, तपस्या दिव्य बनाने के लिए है। तपस्या क्या है? नियमों के अंतर्गत जीवन जीना, नियमों के अंतर्गत जीवन जीना। बोले मेरे ऊपर कोई दूसरा नियम क्यों थोपेगा, मैं अपने नियम खुद बनाऊंगा। तुम खुद भी बनाते 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 रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और ऐसा डेवलपमेंट करते करते आपको बहुत लंबे समय तक ट्रायल एंड एरर से गुजरना पड़ेगा। उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। पहले ट्रायल करोगे, फिर गलती होगी, फिर उसका रेक्टिफिकेशन करोगे, फिर वो सेकंड ट्रायल कहलाएगा, फिर उसमें गलती होगी, फिर वो एक एरर बन जाएगा, फिर उसको लेकर के रेक्टिफाई करोगे, फिर उसमें ट्रायल मारोगे, फिर उसमें एक एरर होगा। ऐसे ट्रायल एंड एरर करते 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 आपको जो नियम कंपनी ने किसी ऑब्जेक्ट के लिए दिए हैं उसी नियम पे आना पड़ेगा। आप मोबाइल में बजा दबाना चाह रहे हो 9 और कीपैड दबा रहे हो 3 नंबर वाला, तो 9 का अक्षर कैसे आप कॉल कर सकते हो? बोले ये बटन दबाता हूँ, ये बटन दबाता हूँ, ये बटन, कंपनी कह रही है 9 अक्षर का ही बटन दबाओ तो ही 9 दबेगा। आप अपनी इच्छा से किसी भी बटन से कोई भी अंक नहीं दबा सकते। आप ट्रायल करना चाहते हो तो एरर करते करते आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, तभी 9 का अक्षर दबेगा। आप जहां से चार्जिंग करने का पॉइंट है वहीं से चार्जिंग कर सकते हो। आप जहां से हम
सुनते हैं, हेडफोन लगाते हैं, उसमें चार्जिंग का बटन नहीं घुसा सकते, घुसाओगे तो एरर कहलाएगा, अपने आप ही एरर शो करेगा आपके लिए। जैसे शुगर टेस्ट मशीन की जो एरर शो कर देती है ना मशीन, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ करोगे, प्रॉपरली नहीं मैनेज करोगे, जो कंपनी के बनाए गए नियम है उसमें कहीं भी कुछ करोगे तो एरर शो हो जाएगा, तब फिर हमें वापस आना पड़ेगा। ऐसे ही प्रकृति के अंतर्गत हमें किसी भी हालत में उस स्तर तक आना ही होगा, तभी हम प्रकृति में सुखी रूप से रह पाएंगे। अन्यथा प्रकृति के अंतर्गत भी और प्रकृति के बाद भी, इस संसार में भी और संसार के बाद भी हमें सुख की तलाश करना छोड़ देना चाहिए। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। इसलिए क्यों ना हम पहले ही शास्त्र को पढ़ लें और वहां से समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये एरर कर रहे हैं हम, है कि नहीं। इसलिए शास्त्र को पढ़ करके जो नियमावली हमें दी गई है, अपने नियम मत बनाओ और किसी और के भी नियम के अंतर्गत मत रहो। ये कंपनी के स्वामी, इस संसार के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्होंने जो नियम दिया उस नियम को तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। चलो स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कम से कम नियम जान तो लें, कुछ नहीं कर सकते तो नियम का पता होना जरूरी है कि नहीं है। कभी ठोकर लगेगी तो होश तो रहेगा, समय एरर में तो नहीं व्यतीत होगा। इसलिए नियम को जानना बहुत जरूरी है, इसी को तपस्या कहते हैं। जो भरत जी ने ये बात सीखी थी अपने पिता ऋषभदेव भगवान से, उनके भगवान के अवतार थे ऋषभदेव जी, और पिता थे उनके 100 पुत्र थे, उन्होंने ये बात सिखाई थी। तपो दिव्यम, प्यारे पुत्रो, पुत्र कायेन सत्वम, सत्वम मतलब हृदय, शुद्ध है समात, इसको शुद्ध कर लो, तपस्या से हृदय को शुद्ध कर लो। इससे क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम, आपको भगवान का सुख मिलेगा। भगवान का सुख कैसा होता है, तू अनंतम, तू मतलब लेकिन संसार जैसा ये सुख नहीं होता। संसार का कैसा सुख होता है, 2 मिनट का सुख होता है, थोड़ी देर का सुख होता है। कितनी देर हम रसगुल्ले का सुख ले सकते हैं, रसगुल्ला खाएं हम और हमारे सामने 20 रसगुल्ले रख दिए जाएं, कितने खा सकता है तुम, कितने खा सकते, 5, और 10 रख दिए जाए, खा लेगा ना। लेकिन 10 रसगुल्ले जब खाओगे तो उसको कितनी देर में खा लोगे, कोई ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 5-1 मिनट भी नहीं लगेगा। 10 के बाद और दिए जाएं तो उल्टी आने की स्थिति हो जाएगी कि नहीं। फिर ऐसी स्थिति ले जाओ, आप सामने मत रखो। शिवम जी इसके साथ प्रैक्टिकल करके देखना आप, इसको 10 रसगुल्ले ला देना, मैं तो ला के दूंगा नहीं, खर्चा होगा फालतू में मेरा। आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो इसको 10 रसगुल्ले खिला के देखना, 10 रसगुल्ले के बाद उल्टी जैसी स्थिति होने लग जाएगी। तो कितनी देर रसगुल्ले का सुख मिला, और थोड़ी देर। जब व्यंजन थाली पर बैठते हैं, परोसे जाते हैं, और जब तक वो लोग बोलते नहीं हाँ भाई खाओ खाओ खाओ, उससे पहले हाँ जलेबी आ रही है, पुलाव आ रहा है, पनीर आ रहा है, सब अंदर ऐसा आज तो बस महाप्रसादे भी आज बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा महाप्रसादे गोविंदे, खाओ पियो आनंदे। शॉर्टकट मार देते हैं और पा लेते हैं, और जैसे ही ये पेट भरता चला जाता है, सांस लेने की जगह कम होती चली जाती है, फिर उलट उलट के आने लगती है थोड़ा थोड़ा। फिर वो जलेबी वाला, पहले जलेबी वाला आता है तो जो रखी हुई उसको चाट दो फटाफट, जिससे दोबारा दे के चला जाएगा। दही लेके आया तो दही पी लो फटाफट, दोबारा में दे के चला जाएगा। लेकिन जब पेट भर जाता तो अरे अब पत्तल भी उठा ले कोई और ही अब ताकत नहीं है इतनी। कितनी देर ये खाने का प्रोसेस चल, दिन भर खा सकता है क्या आदमी,
15-20 मिनट, मुश्किल से आधा घंटा, कितनी देर का सुख है संसार में? कोई भी सुख इंद्रिय का ऐसा ही है। इसलिए उन्होंने बोला तू अनंतम, अनंत सुख को पाओ। ये मनुष्य शरीर अनंत सुख के लिए मिला है। कैसे होगा? तपस्या करो, नियमित जीवन जियो, नियम बनाओ इतने बजे उठना है, नियम बनाओ इतने बजे शौचालय जाना है, नियम बनाओ इतने बजे नहाना है, नियम बनाओ नहा करके ही खाना है, नियम बनाओ। हम जब हॉस्टल में थे, हमें ये सब अकल नहीं थी, तो लेकिन भक्त लोग अच्छे लगते थे हमको। हम 2-3 दिन के बाद ही जुड़ गए थे। तो हॉस्टल में तो गंदी आदतें होती है बच्चे लोगों में, आराम से 2 नंबर जाते हैं, शौचालय जाते हैं और बनियान गमछा लगा करके जाते हैं, और फिर गमछा लगा करके आराम से कॉरिडोर में घूमते हैं, बरामदे में घूमते हैं, बाहर गार्डन में घूमते हैं, दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हैं, आराम से बैठ करके इस तरह से धूप सेकते हैं काफ़ी देर तक। और जब बिल्कुल कॉलेज का समय बिल्कुल सर पे से सवार हो जाता है, जाना है, तब जा करके आराम से नहाने के लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ कर करा करके जल्दी से फिर भागते हैं कॉलेज की तरफ। तो बाथरूम के जस्ट कनेक्टेड ही मेरे जो शिक्षा गुरु प्रभु थे उनका कमरा था। तो मैं बाथरूम में गया, मेरे को पता ही नहीं था, तो मैंने शौचालय गया और जा करके आराम से गमछा वगैरह बनियान पहन करके और उनका कमरे में, लो चलो गप्पे मार के आते थोड़ा सा, तो उनके कमरे में बैठ गया मैं जाकर के। अब मैं उसी गमछे के साथ ही बैठ गया, उनकी बेड पर ही बैठ गया। अब वो तो सब नियम पालन करने वाले लोग थे, भक्त लोग थे। तो उन्होंने पूछा नहा लिया? मैंने अभी कहाँ, आऊँगा अभी। शौच जा करके आ गया, 2 नंबर जाया? मैंने हाँ, वो तो पेट साफ तो करना पड़ता है, दवा ऊपर से आ जाता है, वो तो हो गया। अरे इतना भी अकल नहीं तेरे को? ब्रजमंडल से आया है, कैसा ब्रजवासी है, सब अशुद्ध कर दिया, चादर फादर सब अशुद्ध। तो मैं बड़ा अजीब मैंने महसूस किया, पहली बार आपको कोई इस प्रकार से टोक दे, और ब्रजवासी होने के नाम पर टोक दे, कितना एकदम तीर की तरह चुभ गया ना। तो फिर उन्होंने देखा कि इसका मुंह लटक गया बेचारे का, बच्चे ही थे, 16-17 साल की उम्र थी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो ना ऐसा नहीं, बुरा नहीं मानते, कुछ नियमों का पालन करते हैं। सीनियर थे तो सीनियर की तो बात जूनियर को सुननी पड़ती, हम फर्स्ट ईयर में थे, वो सेकेंड ईयर में थे, तो हमें उनकी बात, बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं धो लूंगा, लेकिन 2 नंबर जाने के बाद कभी भी वो कपड़े पहन ही नहीं सकते जो 2 नंबर में हमने उपयोग में लाए हैं। जो शौच करते समय वो कपड़े हमने उपयोग में लाए हैं, उनको हम पहन ही नहीं सकते। मतलब फिर कैसे? बोले बाथरूम में पहले ही गमछा टांग देने का। मतलब दूसरे लोग गमछा उठा के ले जाएंगे ऐसे तो। बोले इतनी देर इंतजार नहीं करने का नहाने के लिए कि दूसरे लोग गमछा उठा करके ले जाए। बाथरूम में जाने का, टॉयलेट जाने का, 2 नंबर करने का, बाहर आते ही मुंह हाथ धोने का, कुल्ला करने का, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने का, ब्रश करने का, अंदर ही बाथरूम में ब्रश ब्रश करने का, टहलते टूलते नहीं करने का, जल्दी से नहा लेने का, और जो कपड़े तुमने पहने थे वो गमछे वगैरह को धो लेने का, और तुरंत पानी से धो करके फिर 1 बाल्टी 1-2 लोटा और मग से पानी डाल लेने का। उससे कपड़े धोने के बाद भी नहाना होता है ना, इसलिए नहा करके फिर आराम से निकल के आ जाने का। क्या है इसमें, सब काम जल्दी भी हो जाएगा और शुद्धि भी मेंटेन रहेगी। इतना सा नियम उन्होंने उस समय बता दिया था, और वो नियम फिर हमने उसी दिन से पालन करना गुरु कृपा से चालू कर दिया था। हम सबको ऐसे कुछ नियम, और कोई कठिन थोड़ी है ऐसे नियमों का पालन करना। और 8 दिन करके देखो, और फिर देखो कैसा लगता है। 8 दिन करके देखो, मात्र 8 दिन करके देखो कैसा लगता है, अपने आप ही अंतर अनुभव हो जाएगा। अपने आप ही सत्वम शुद्धये हृदय शुद्ध हो जाए।
तो भरत महाराज ने अपने हृदय को शुद्ध किया था, लेकिन एक समस्या रह गई, हिरण से आसक्त हो गए। हिरण से आसक्त हो गए तो उस आसक्ति के कारण हिरण बनना पड़ा। लेकिन भक्ति के बारे में कहा है कि भक्ति का नाश नहीं होता। श्लोक बताओ। न में भक्ता प्रणश्यति, वो तो भक्त का नाश नहीं हो रहा है। ठीक है, भक्ति के कारण भक्त बनाए हो, आप लॉजिक लगा सकते हो। गीता में भगवान ने कहा न एहा अभिक्रम नाशो अस्ति, इस अभिक्रम में नाश नहीं है, ये साथ चलता है। तो भक्ति के कारण उनकी स्मरण शक्ति साथ में थी और उनको याद था भाई हम भक्ति करने चले थे, सब छोड़ छाड़ के राजपाट और एक हिरण के चक्कर में हमें गिरना पड़ा और बड़े पछताए। और फिर बोले भगवान कब कृपा करेंगे, फिर से मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए, फिर मैं ऐसा चांस नहीं लूंगा। फिर भगवान ने उन्हें मनुष्य शरीर दे दिया। अब वो बचपन से ही संसारी लोगों के लिए एकदम गूंगे बहरे बन गए, जड़ बन गए, संसारी लोगों की बात ही नहीं सुननी, संसारी लोगों से बात करनी नहीं, न सुनना न करना, यहीं से बीमारी चालू होती है। बोले अब रिस्क नहीं लूंगा मैं। हमारे साथ क्या समस्या, ना तो ये पता कि कहाँ से आए और नहीं ये पता कि कहाँ जाने वाले हैं, नरक में कौन सी महारौरव नरक में जाकर के गिरने वाले हैं। कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, सुअर बनेंगे, ऊंट बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, क्या बनेंगे, कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ एक ही पता है, सामने लड्डू रखे हैं, चटनी रखी है, राइस रखे हुए हैं, राइस फ्राई नहीं किए तो हम ही खुद फ्राई मार लेते हैं। खाओ पियो आराम से सो जाओ। ऐसा जीवन शैली हम लोगों ने अपना मन माने ढंग से कुत्ते बिल्ली की तरह, कुत्ते का मुंह किया उठ करके चलने का तो चल पड़े उठ करके, कुत्ते का जब मन किया आकर के बैठ जाओ तो फिर बैठ गए। उसके लिए थोड़ी ना कोई नियमावली लिखी रहती थी। ये जीवन कुछ नियमों का पालन करने के लिए मिलता है। ये बात प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार का जो सुख है वो मृग मरीचिका जैसा सुख है, छाया जैसा सुख है, भ्रमित सुख है, मोह का सुख है, असारो असारा खल संसार है। भागवत में कहा गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को, ये संसार असार है, दुख रूपी विमोह कह, संसार दुख रूपा है। सुख क्यों, बोले मोह, अर्थात मोह में पड़ने के कारण सुख नजर आता है, भ्रमित अवस्था में रहने के कारण हम सभी सुख का अनुभव करते हैं, छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। इस द्वैतपूर्ण, द्वैतपूर्ण मतलब इसमें दो चीजें हैं, कौन सी, एक आत्मा है एक पदार्थ है। भगवान के धाम में तो सब आत्मा है, यहाँ द्वैतपूर्ण है। आत्मा कैसी है, सत्य चित आनंदमय है, और पदार्थ कैसा है जिससे हमारा शरीर मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बने हुए, ये सब असत अचित और निरानंदमय है। असत मतलब जो मरने वाला है, अचित मतलब जो ज्ञान से युक्त नहीं है, और निरानंद मतलब जो दुख रूपा है, आनंद रूपा नहीं है। तो जो सतचित आनंदमयी अर्थात शाश्वत आत्मा जिसके स्वभाव में मरना नहीं है, स्वभाव में शाश्वत काल है, सनातन है, जिसके स्वभाव में ज्ञान है, जिसके स्वभाव में आनंद है, वो इस संसार के पदार्थ के चक्कर में अर्थात सतचित आनंदमयी वस्तु अपोजिट जो एलिमेंट है, जो पदार्थ है, उसके अंतर्गत ट्रैप हो गई। अब ये संघर्ष हमारे साथ चालू हो गया। इसलिए भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक जगत अलग है। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, सोचते हैं वो भी संसार है ये भी संसार है, क्या फर्क है, एक ही बात है, नहीं। और इस तरह से वे इस संसार में भगवान और उनकी लीलाओं को और बद्धजीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। वो सोचते हैं भक्त लोग भी मर रहे हैं हम भी मर रहे हैं, भक्त लोग भी खा पी रहे हैं हम भी खा पी रहे हैं, सब एक ही जैसा है, उनको वो अच्छा लग रहा है उनको वो करने दो, हमें दारू पीना अच्छा लग रहा है हमें दारू पीने दो।
भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में ऐसे कम बुद्धिमान लोगों की भर्त्सना की। भगवान ने कहा, अब जानन्ति माम मूढ़ाम, ये सब मूढ़ लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। अब जानन्ति, माम मतलब नहीं, मूढ़ा माम मतलब मुझे, मूढ़ाम मतलब मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं जानते। मानुषिम तनुम आश्रितम, जब मैं मनुष्य जैसा शरीर उन लेकर के संसार में आता हूँ, अर्थात उनको मनुष्य जैसा शरीर दिखता है लेकिन मैं शरीर मेरा होता नहीं। परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम, जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी पूर्ण अंतरंग शक्ति आत्माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अतएव एक श्लोक की टीका करते हुए श्री श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है जो भगवान का धाम है और सनातन है, अतएव वह पूर्ण वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का धाम भौतिक सृष्टि जैसा नहीं है। भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए संसार की इस भयावहता को हम समझें। संसार में कोई समझे या ना समझे, हमें अज्ञानता के साथ जीवन नहीं जीना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि अगर ये शरीर गया तो फिर हमें बहुत पछताना पड़ेगा और फिर पछताने के लायक पता नहीं हम रहेंगे नहीं रहेंगे। हम तो मनुष्य शरीर पाकर के भी नहीं पछतावा करते कि हमारे जीवन में भक्ति नहीं हो रही। वो हिरण के शरीर में भी पछतावा कर रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर बात है, लेकिन धीरे धीरे सुनने से अंदर घुसती है, केवल सुनने से ही, सत्संग करने से। अब मान लो ये बच्चे लोगों को नहीं बुलाते, जा करके सो जाते आराम से, सो करके क्या मिलने वाला था? कोई ऐसा तो है नहीं कोई विशेष डिग्री मिलने वाली थी। और सोने से ऐसा भी नहीं कि स्वर्ग मिल जाएगा या कुछ, हाँ, शरीर में बहुत इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि अब इंद्र को जीत लेंगे लड़ाई में, सीधे इंद्रजीत बन जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, केवल समय का नाश ही है ना। और ऐसा भी नहीं कि सोने नहीं दिया जाता, दिन में भी तो कौन रोकता है सोने के लिए? सारा दिन तो सोते ही, हालांकि रात ही बनी है सोने के लिए, फिर भी दिन में सोते ही हो ना। तो कम से कम सुबह में 8 बजे तक जो समय है उसमें क्यों गायब होना? 8 बजे तक कम से कम भगवान की थोड़ी आराधना तो कर ही सकते ना। थोड़ा जप करना होता है, थोड़ा माला घुमाना होता है। कोई व्यक्ति हमसे कोई चीज़ लेता है और वो व्यक्ति हमारी चीज़ ना लौटाए तो हमें कैसा लगता है? ऐसा लगता है बुरा लगेगा क्या? लगेगा ना बुरा। कितना बुरा लगेगा? मान लो हमारे पास पर्याप्त चीज है और हमें उससे रिटर्न नहीं चाहिए, हम उससे इतनी तो अपेक्षा करते हैं, यार हमसे ये चीज लेकर के गया, चलो लौटा नहीं रहा है, कम से कम हमें याद तो रखे, हमारा नाम भी नहीं लेता कभी, लेकर के बिल्कुल भूल ही गया है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा कोई चीज मिलेगी? जो कम से कम थोड़ा उपकार समझते हुए सामने वाले व्यक्ति को 4 लोगों के बीच में प्रसन्न, अरे यार वो आदमी बहुत बढ़िया है और फलाने व्यक्ति ने मेरे को ऐसी जरूरत थी और मेरी आवश्यकता की आपूर्ति कर दी, तो दूसरा व्यक्ति उसको अरे आपकी तो वो बड़ा बड़ाई कर रहा था। तो जब उस व्यक्ति को ऐसा सुनने को मिलेगा तो वो व्यक्ति उसके प्रति कैसा हो जाएगा? और ज्यादा दयालु हो जाए, ऋणी नहीं दयालु हो जाएगा। यार ये मेरे से चीज लेकर के गया और मेरे को भूला नहीं और मेरी जगह जगह प्रशंसा कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, अच्छी बात है, कभी आएगा तो मैं और दे दूंगा उसको। ऐसे ही भगवान है। हम भगवान से मनुष्य शरीर पाते हैं, हवा लेने के लिए सांस पाते हैं, पीने के लिए पानी पाते हैं, देखने के लिए सूर्य की रोशनी पाते हैं। सृष्टि में दवाई दारू खाना पीना अन्न आदि सब कुछ भगवान की सृष्टि में भगवान ही तो बना करके दे रहे हैं। और हम भगवान का वापस करना तो दूर, भगवान का नाम भी ना लें। नाम लेते समय बोल मेरी मर्जी होगी ना अपने आप तब करूंगा। मर्जी से पैदा हुए थे क्या हम? बोले अभी 9 महीने, सब तो 9 महीने बाद ही पैदा होते, मैं 11 महीने के बाद पैदा हूँ। हमारी मर्जी न जीने में चल, जिंदा होने में चलती है, ना मरने में चलती है, ना बुढ़ापे में चलेगी, ना बीमारी में चलेगी। और भगवान बेचारे विनम्र हैं, भक्त भी विनम्र हैं, तो हम उनके सामने अपनी मर्जी ठोकते रहते हैं।
और वो मर्जी ठोकने का फिर परिणाम बड़ा भयानक हो जाता है। इसलिए इच्छा अनुसार नहीं, जो बोला जाए वो करना चाहिए, ये सोच के करना चाहिए। जैसे स्कूल में जाते हैं तो मेरा मन करेगा तो स्कूल जाऊंगा, तुम कौन होते मेरे को भेजने वाले? ऐसा चलता है क्या? नहीं, घर के सदस्य हैं, बड़े लोग हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धि है, हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं, वो हमें बोलेंगे, हमें करना है, दैट्स ऑल। इसलिए पहले बोल दिया, बड़ों का कहना मानो। अब ये बच्चे लोग हैं, इतने साल बाद पैदा हुए, 25 20 20 साल छोटे मेरे से, और मेरे को पलट के जवाब दे देते। मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत हो गई, बताओ। कलयुग कैसा घोर कलयुग आ गया। और पहले महाराज युधिष्ठिर ने बोल दिया दुर्योधन को बचाओ जाकर के, बोले बड़े भैया ने बोल दिया है। वो कह रहे हैं, चित्रसेन कह रहे हैं कि अरे हमें तो इंद्र ने भेजा है आपकी सहायता के लिए। बोले ठीक है, आप लोग सहायता करने के लिए आए, धन्यवाद आपका, लेकिन हमारे बड़े भैया का कहना तो हमें मानना पड़ेगा। मन नहीं है हमारा कहना मानने का, लेकिन मानना पड़ेगा। मात्र 5 पांडव थे, आपस में इतना प्रेम, इतना प्रेम, बड़े भैया ने बोल दिया, बात खत्म। लेकिन बड़ा भैया बोलने लायक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बड़ा भैया बियर पी के बोल जा बेटा एक और लेकर के आ जा। बड़ा भैया भी उस कैटेगरी का होना चाहिए। अगर उस कैटेगरी का छोटा भैया तो ठीक है, छोटे भैया की बात मान लेनी चाहिए। इसलिए बड़ा भाई घर का भी नहीं, कोई और पराया भी है ना, वो भी अगर हमें अच्छी बात बोल रहा है, अरे भैया तुमने तो मेरे जीवन की रक्षा कर ली। अब जैसे लोकेश जी हैं, कितनी उम्र है तुम्हारी? 27 साल है, मेरे से बहुत छोटा है। तो मेरा शरीर का तो रिश्ता इसके साथ नहीं है, लेकिन आखिर में बड़ा भाई की तरह ही हूँ, क्योंकि मैंने इसके माता पिता को अपना माता पिता मान लिया है। जब मैं इसके माता पिता को अपना माँ बाप मान रहा हूँ, तो ये मेरे को बड़ा भाई क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानेगा तो फिर मैं मार पीट के मनवाऊंगा। मानना पड़ेगा। और अगर मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तो इसको मानना चाहिए, इसके भले के लिए। नहीं माने, बोले आप मेरे भाई कैसे बन गए? मैंने तो बता दिया ऐसे भाई बन गया। लेकिन चलो माँ बाप किसी के नहीं है, क्या मैं उसका भाई नहीं बन सकता? बन सकता। तो बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? फिर सुननी चाहिए कि नहीं? और जो सगे भाई लोग हैं, जैसे ये है, ये मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन सगे से ज्यादा मेरा सम्मान करता है, तो फिर मैं इसको छोटा भाई नहीं मानूंगा? मानना पड़ेगा। व्यवहारिकता मनवाती है। इसलिए हमें कोई अच्छी बात कहीं से भी मिले, मानना चाहिए। और 100 कौरव थे, वहां भी बड़े भाई की बात सुनी जाती थी, लेकिन सबका मैदान साफ हो गया। और 5 पांडव सुमति की वाली बात मानते थे, और इनके अंदर भी बॉन्डिंग अच्छी थी, और ये 5 भाइयों का 100 लोग मिलके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सुमति वाली बात को हम माने, और फिर चाहे कम संख्या में भी सही, हम कईयों पर भारी पड़ जाएंगे। आप लोग जितने हैं, हम सब देहरादून पे भारी पड़ जाएंगे, अगर हम लोग प्रभुपाद जी की बात सुनेंगे, गुरुदेव की बात सुनेंगे। बस इतना सा करना। 8 बजे तक सब लोग कार्यक्रम में भाग लिया कर, कृपा करके। गायब नहीं हो जाने, कथा होगी, चलो कहाँ के वॉशरूम करने, इतना लंबा वॉशरूम भैया ऊंट का भी नहीं देखा मैंने। वो बेचारा इतना पानी पीता है, इतना लंबा वॉशरूम, इतना लंबा वॉशरूम, इतनी लंबी दवाई। क्या भैया हाथी का शरीर है क्या? एक छोटी मोटी टेबलेट से काम नहीं चल रहा है, पूरा एकदम कूट कूट करके दुनिया भर के पत्ते ला ला करके तब दवाई तैयार की जा रही है, इतनी लंबी दवाई। ऐसा मत कर। आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे भक्त। ये नहीं अपनी मर्जी से ऊंट की तरह आए, मुंह उठा करके, और ऊंट की तरह अपनी मर्जी से उठ करके चल दिए। बोले गुरु पूजा एवे जस घोषुक त्रिभुवन हो गया, बात खत्म, चलो अब बाद में जो कीर्तन हो रहा है वो फॉर्मेलिटी है, फालतू का कहाँ है। चलो बहुत हो गया, हाँ कहीं प्रचार करने जा रहे हो, नहीं नहीं सोने का समय हो गया मेरा।
ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब समझदार हैं, पालन किया करें तत्परता से जीवन को। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। ओह, समय बहुत ज़्यादा हो गया भाई, आज बहुत हृदय से आप सभी से क्षमा चाहते हैं हम, और बारंबार क्षमा चाहते हैं, लेकिन 2-3 भक्त लोग ये बेचारे लाइन पर लाना जरूरी था। लाओ भाई, इनके लिए माला ले आओ, आज्ञा पालन करेगा ना, अच्छी बात है। बैठ के जप कर। तुम्हारे पास माला है लोकेश जी? मैं देता हूँ माला जी अभी आपको, और आज से थोड़ा जप करना चालू कर, ठीक है? हाँ,